नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं 3 सबसे खतरनाक क्वेश्चन एएलपी 2018 और ग्रुप डी 2018 में आया हुआ। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का था, है ना। अगर आगे के एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्या ऐसा कमी रह गया था क्वेश्चन को समझने में कि 2018 के एग्जामिनेशन में आप इसे स्किप करके आ गए थे। आज हम देखते हैं क्या यह क्वेश्चन वाकई स्किप करने के लायक था या स्किप करने का लायक नहीं था, या समझ में नहीं आया था इसलिए स्किप कर दिए। इसको बनाने में कितने टाइम लगेंगे तो मैं आपको बताता हूं। आपको समझाने में जो भी टाइम लग जाए, एक बार समझ लेने के बाद इस क्वेश्चन को बनाने में केवल 30 से 40 सेकंड लगेगा। बस पहली बार समझा रहा हूं आप लोगों को, तो पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगला 2 क्वेश्चन देखिएगा कितना जल्दी बनेगा। तो आइए सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है, पहले आराम से पढ़िए, ठीक है। देखिए, पूरी गति से काम कर रही एक पाइप को मैं ए कह देता हूं, ठीक है। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। कब? जब अपने वो ओरिजिनल क्षमता से काम करेगा तब। लेकिन क्या हुआ? हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहला घंटा के दौरान, लीजिए अब देखिए नौटंकी क्या हुआ। पहला घंटा के दौरान वह अपनी क्षमता के 1/12 क्षमता से, दूसरा घंटा के दौरान अपनी ओरिजिनल क्षमता के 1/9 क्षमता से, तीसरा घंटा के दौरान अपनी सामान्य क्षमता के 1/6 क्षमता से, चौथा घंटा के दौरान 1/4 क्षमता से और 5वें घंटा के दौरान अपनी सामान्य क्षमता के 1/3 क्षमता से काम करती है। यानी क्या हुआ कि पहला जो पाइप है वो 5 घंटे तक काम किया है और हर घंटे अपनी क्षमता को बदलते हुए काम किया है। अब आगे कह रहा है कि एक अन्य पाइप, यानी एक और पाइप है जो इस प्रकार का प्रदर्शन दर्शाता है। मतलब पहला पाइप के अलावा एक और पाइप है, जिस पाइप को मेरे मित्र हम बी कह रहे हैं। एक पाइप बी भी है जो हर घंटा उसी तरह से प्रदर्शन दर्शाती है, यानी उसी तरह से ये दूसरा पाइप भी अपनी क्षमता को घटाती बढ़ाती है। लेकिन यदि वह पूरी तरह से, यानी लेकिन अगर यह भी पूरी गति से काम करती है तो खाली टंकी को 2 घंटे में भर देती है। अब आप ही बताइए, पूरी क्षमता से पहला पाइप काम करे तो 1 ही घंटा में भर देगा, पूरी क्षमता से दूसरा पाइप भरे तो 2 ही घंटा में भर देगा। यानी ये दोनों पाइप भरने वाला है। अब आगे क्या कहा? पानी को बाहर निकालने वाली एक और पाइप है। पानी को बाहर निकालने वाली एक पाइप के साथ, पानी को बाहर निकालने वाले एक पाइप के साथ जो अस्थिर गति से टंकी से पानी बाहर निकालती है। देखिए, एक निकासी पाइप है जो टंकी से बाहर पानी एक अस्थिर गति से निकाल रही है। जब उसके साथ ये दोनों पाइप चलता है, यानी तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं, तो खाली टंकी 5 घंटे में भरे जा सकते हैं, है ना। यदि अन्य पाइप, मतलब यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही हो, ऐसी स्थिति में निकासी पाइप टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है। अब देखिए, इतना हम लोगों ने कहानी पढ़ा, लास्टली हम एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि सवाल हमसे बस ये पूछ रहा है कि निकासी पाइप टंकी को कितना देर में खाली कर देगी। तो आप क्या जानते हैं कि सर जो खाली करना चाहता है, तो हमें बस 2 ही चीज जानना है कि उसको खाली करना है कितना और उसकी क्षमता क्या है। यानी निकासी नल को कितना पानी खाली करना है वो हमें जानना है, और निकासी नल की क्षमता कितना क्या है ये जानना है। बस सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, काम करते हैं। पहले तो ये देखिए दोस्त, पहला पाइप और दूसरा पाइप सेम इवेंट को दोहराया है। तो पहला पाइप पूरी क्षमता से करे तब ना 1 घंटा में भर देगा। लेकिन ये क्या है? पहला पाइप अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/12 क्षमता का प्रयोग किया है पहला घंटा, दूसरा घंटा अपनी ओरिजिनल क्षमता के 1/9 क्षमता का प्रयोग किया है।
तीसरा घंटा अपनी क्षमता के 1/6 क्षमता का प्रयोग किया है, चौथा घंटा अपनी ओरिजिनल क्षमता के 1/4 क्षमता का प्रयोग किया है, और पांचवें घंटे अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/3 क्षमता का प्रयोग करके ये टंकी को भरा। मतलब पूरी क्षमता का प्रयोग करके यदि भरता तो 1 ही घंटा में भर देता, लेकिन जब नौटंकी किया है ऐसे करके अपनी क्षमता के इस तरह का प्रयोग करके, तब जाके वो 5 घंटे में भर पाया। अब क्या कह रहा है कि सर एक और पाइप है जो इसी तरह का प्रदर्शन दर्शाता है, लेकिन ये जो दूसरी पाइप है ये अगर पूरी क्षमता से काम करे तो खाली टंकी को 2 घंटा में भर देगा। तो मतलब ये भी भरने वाला है और ये भी भरने वाला है, 2 पाइप यहां भरने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि ए और बी दोनों पाइप जो भरने वाला है, आप जरा सा इसकी क्षमता पर विचार करिए। तो आप कहिएगा सर ए पूरी क्षमता से भरे तो 1 घंटा में भरेगा और बी पूरी क्षमता से भरे तो 2 घंटा में भरेगा। अब ए भरेगा 1 घंटा में, बी भरेगा 2 घंटा में, यानी बी का टाइम ए के टाइम का डबल है, बी का टाइम ए के टाइम का डबल है। तो जो टाइम डबल लेता है उसकी क्षमता आधी होती है ना। जो समय दुगुना लेगा उसकी क्षमता आधी होगी। ऐसे भी आप जानते हैं कि सर सुनिए ना, ए भरता है 1 घंटा में, बी भरता है 2 घंटा में। ये तो हो गया टाइम का रेशियो, तो टाइम के उल्टा रेशियो में क्षमता होगा, यानी क्षमता हो जाएगा 2:1। देखिए जिसको समय कम लगा उसकी क्षमता ज्यादा है, जिसको समय ज्यादा लगा उसकी क्षमता कम है। तो हमें मेरे मित्र यहाँ समय से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस समय को यहाँ से क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। ठीक है, हटा दिया, कहोगे हाँ सर। तो मैं पूछता हूं, बोलो बी ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 1, मतलब ए का क्षमता बी का डबल है। अब कोई पूछ लेगा यहां बताओ ए का क्षमता क्या है, तो कहोगे 2 भाई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम ए का क्षमता 2 कह देंगे तो क्या 2 का 1/12 करना आसान होगा, 1/9 करना आसान होगा, 1/6 करना आसान होगा, 1/4 करना आसान होगा? क्या 2 का 1/3 करना आसान होगा? नहीं। तो फिर क्षमता अगर 2 कह देंगे ना तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जहन्नुम में चला जाएगा और एग्जामिनेशन में हम बना नहीं पाएंगे। तो फिर सर हम क्या करें? तो फिर हमें वो करना होगा, ए की क्षमता ऐसा मानना होगा जिसका 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 करना आसान होगा। तो सर तो फिर हम ए का क्षमता क्या माने? तो मेरे मित्र ए का क्षमता कोई ऐसा मान मानिए जिसका 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 करना आसान हो। तो सर वो वैल्यू कुछ और नहीं, इन सभी डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो मेरे मित्र इनका एलसीएम हो जाएगा 36। तो आप क्या करिए, ए की क्षमता को 36 कर दीजिए ताकि 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 करना आसान रहेगा। तो देखिए आपके सामने मैं क्या करता हूं, ए की क्षमता को मैं 36 मान लेता हूं। ठीक है, तो अब कहिएगा सर तो बी का क्षमता क्या होगा? अरे भैया बी का क्षमता ए का आधा है, तो अगर ए का क्षमता 36 है तो बी का क्षमता 18 होगा। लेकिन हमें यहां बी की क्षमता की अभी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा अभी तो संभाल लेंगे, घबराइए मत। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक चीज दिमाग लगाइए, क्या सर अगर ए की क्षमता 36 है और ए 1 घंटा में टंकी को भर देता है, इसका मतलब टंकी में पानी अटता कितना है? तो आप क्या जानते हैं क्षमता किसको बोलते हैं? 1 घंटा में किया गया काम। तो क्या बोलेंगे सर, ए 36 की क्षमता से अगर 1 घंटा में किसी टंकी को भर रहा है यानी उस टंकी की क्षमता 36 है ना, यानी उस टंकी की क्षमता 36 है। तो 1 घंटा में 36, अब भरियो दिया 1 घंटा में, इसका मतलब टंकी का क्षमता है 36। मतलब टंकी में पानी कितना अटता है? 36 पानी अटता है। एनी डाउट है? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बोले, कहिए क्या सर? वो 1 घंटा में तब भरेगा ना जब ओरिजिनल क्षमता से भरेगा, उसने ओरिजिनल क्षमता से तो भरा ही नहीं है, वो तो नौटंकी करके भरा है। तो आइए हम भी देखते हैं क्या होता है नौटंकी में। बोलिए क्या कहा? ए अपनी क्षमता, पहला घंटा ए अपनी क्षमता का 1/12 क्षमता का प्रयोग किया है। तो ए का क्षमता है 36, अगर इसके 1/12 क्षमता का प्रयोग करेगा तो 36 का 1/12 क्या होगा? 3 होगा। 36 का 1/9 क्या होगा? 4। 36 का 1/6 क्या होगा? 6। 36 का 1/4 क्या होगा? 9। 36 का 1/3 क्या होगा? 12, है ना। मतलब क्या है, जब ये नौटंकी कर के भरा है तो देखो मेरे मित्र, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, ठीक है, चौथा घंटा और 5वां घंटा, 5 घंटा जब काम किया है नौटंकी करके, तो आखिर ये कितना भर पाया? तो सबको जोड़ दीजिए तो कहिएगा सर 34 भर पाया।
आप जानते हैं दोस्त इस 34 का मतलब यहां पर क्या है? सर इसका मतलब ये है कि ए 5 घंटा तक भरता रहा तो कितना भर पाया है? 34 भर पाया है। तो मैं पूछता हूं अगर बी भी 5 घंटा तक भरेगा तो कितना भरेगा? तो आप कहिएगा सर जो कारनामा ए किया है उसी तरह का प्रदर्शन तो बी ने भी किया है ना? तो बी 5 घंटा में कितना भरेगा? तो हमें पता है कि बी की क्षमता ए का आधा है, तब तो ए 5 घंटा में 34 भरेगा, तो बी 5 घंटा में उससे आधा 17 भरेगा। तो आपसे मेरा सवाल है कि जरा ये देखिए कि 5 घंटा में ए और बी दोनों मिलकर कितना भरेगा? तो सर ए और बी दोनों मिलकर 51 भरेगा। क्या इसमें कोई आपत्ति है? कहेंगे कोई आपत्ति नहीं। तो मेरे मित्र ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 5 घंटा में 51 भरा है, आपका बात मैं मान रहा हूं। लेकिन जरा सा आगे पढ़िए, जरा सा आगे पढ़िएगा तो कहेगा कि पानी को बाहर निकालने वाली एक निकासी पाइप जो अस्थिर गति से टंकी से पानी बाहर निकाल रही है, अगर उस तीनों पाइप एक साथ चलता है तो खाली टंकी 5 घंटे में भर जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब ए बी के साथ सीधी चलती है एक निकासी पाइप, जब ए बी के साथ सीधी चलता है, ठीक है, और कितना देर तक? 5 घंटे तक, तो यह टंकी पूरी तरह से भर जाता है। तो टंकी भर जाता है मतलब कितना भर जाता है? 36 ना, क्योंकि टंकी की क्षमता तो 36 ही है। तो सर तीनों एक साथ चले तो 5 घंटा में टंकी भर जाता है, मतलब कितना भर जाता है? 36 भर जाता है। तो आपसे सवाल है कि ए भरने वाला, बी भी भरने वाला और सी खाली करने वाला, तो आप कहिएगा क्या? सर मेरे दिमाग में तो झटका लग गया। कैसे? तो सर ए और बी दोनों 5 घंटा जब भरा है तो 51 भरा, लेकिन वो ए बी दोनों है और साथ में एगो सी आ गया, तब देखिए 5 घंटा में 36 ही भरा। ये कैसे हो सकता है? ए बी दोनों मिलके 51 भरेगा और तीनों मिलके 36 ही भरेगा। कम क्यों भरेगा? तो कम इसलिए भरेगा क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों भरने वाला है, और जबकि यहाँ ए भरेगा, बी भरेगा, लेकिन सी खाली करेगा। तो सी खाली कर रहा है ना, तो फिर पहले जितना कैसे भराएगा? तो बोलिए सी के कारण 5 घंटा में कितना कम भराया? तो सर 15 कम भराया। किसके कारण? सी के कारण। कितना देर में? 5 घंटा में। तो सी के कारण 5 घंटा में 15 कम भराया है। तो जितना कम भराया है मतलब उतना सी ने खाली किया है। कितना देर में? 5 घंटा में। तो देखिए सी 5 घंटा में 15 खाली करता है, इसका मतलब है कि 3 खाली करता है प्रति घंटा। ठीक है, 3 खाली करता है प्रति घंटा, और प्रति घंटा जो यहां पर काम करेगा वही तो क्षमता होगा। मतलब ये किसका क्षमता हो गया? ये मेरे मित्र क्षमता हो गया है सी का। किसका हो गया है? सी का। अब जब सी का क्षमता निकाल लिए तो अब क्या करना है? क्वेश्चन यही तो कहा कि निकासी नल टंकी को कितने देर में खाली करेगा। तो लीजिए निकासी नल है सी, अगर सी खाली करना चाहता है तो पहले ये बताइए टंकी की क्षमता है कितना? सर टंकी में पानी अटेगा 36, मतलब टंकी में पानी है 36। अगर सी खाली करना चाहेगा तो 1 घंटा में सी खाली करता है 3, तो 36 खाली करने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। और यही 12 घंटा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर इतना सारा एक्शन करने के बाद ये सवाल बनेंगे? सर ये कुछ भी एक्शन नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना किया हूं। आइए देखिए इसका परिणाम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कितना आप आसानी से कर पाते हैं वो देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी बहुत भी कमी रह गई होगी तो अगले सवाल में धज्जियां उड़ा दीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके इसको जरूर लिख लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 24 नंबर है, आपके लिए दूसरा नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर लिखा गया है इस पर। देखिए दोस्त ये दूसरा सवाल, पर ये तो पूरी तरह से तुरंत सेम क्वेश्चन है। पूरी गति से काम करती हुई एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। लीजिए एक पाइप भर सकती है 2 घंटे में। अच्छा है, मजा आ गया। आगे देखिए, हालांकि पूरी गति से काम करेगा तब ना 2 घंटा में, हालांकि मतलब कचराबाजी होगा। देखिए हालांकि पहले घंटा के दौरान अपनी क्षमता का 1/12 क्षमता का प्रयोग किया है, दूसरे घंटा के दौरान 1/9 क्षमता का प्रयोग किया है, तीसरे घंटा के दौरान 1/6 क्षमता का प्रयोग किया है, चौथे घंटे के दौरान 1/4 क्षमता का प्रयोग किया है, और 5वें घंटे के दौरान 1/3 क्षमता का प्रयोग किया है।
उसके बाद क्या कहा, दूसरा पाइप, इसको मेरे मित्र मैं बी मान लेता हूं, दूसरा पाइप ने भी ऐसा ही कार्य किया है, लेकिन यदि यह अपनी पूरी गति से काम करता तो खाली टंकी को 4 घंटे में भर देता। यानी दूसरा पाइप जो था वो 4 घंटे में भर देता। अब कह रहा है कि सर यदि दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को अस्थिर गति से खाली कर रहा है एक साथ चले, मतलब दोनों भरने वाला एगो तीसरका जो टंकी को खाली कर रहा है, तीनों एक साथ चले, तो सर 5 घंटे में, देखिएगा, तो सर आधी खाली टंकी 5 घंटा में भर जाएगा। यानी इस बार जब तीनों एक साथ चल रहा है तो पूरा टंकी नहीं भरना है, कितना भरना है, आधी टंकी 5 घंटे में भर जाएगा। तो बताइए सर, अकेले खाली टंकी पाइप, अकेले खाली पाइप टंकी को कितना देर में खाली करेगी। फिर से, यदि अकेले खाली करने वाली पाइप को चलाया जाए तो इसे पूरी तरह से भरी टंकी को, मतलब निकासी पाइप को जब चलाया जाएगा तो पूरी भरी हुई टंकी को कितना देर में खाली करेगा। ए बाबू, तीनों एक साथ चलेगा तो आधे भरना है, लेकिन लास्ट में क्या कहा, निकासी नल पूरे टंकी को, पूरे भरे हुए टंकी को कितना देर में खाली करेगा। उसको आधा नहीं खाली करना है, पूरे को खाली करना है। सवाल पढ़ लिए, समझ में आ गया, जरूर आ गया होगा। अब देखिए मैं शुरुआत करता हूं, कितना आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं वो देखिए, अब आपको मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले आप ये बताइए, पहला पाइप, ये पाइप ए और मेरे मित्र बी, ई दोनों के टाइम का रेशियो पहले देखिए। ए भर सकता है 2 घंटा में, बी भर सकता है 4 घंटा में। ठीक है, ये देखिएगा टाइम का रेशियो यहाँ पे 1:2 हो गया। तो टाइम का रेशियो 1:2 यानी क्षमता का रेशियो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। सही तो है, ए भरता है 2 घंटा में, बी भरता है 4 घंटा में, तो बी ए से दुगुना टाइम लेगा, तो जो दुगुना टाइम लेगा उसकी क्षमता आधी होगी। कितना तो समझ में आ ही रहा है, यानी बी की क्षमता ए का आधा होगा। तो फिर ये इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वाली इंफॉर्मेशन को हटाओ यहां से, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, हटाइए। ठीक है, अब उतना टेंशन ही मत लीजिए। ओके, अब आपको पता है कि सर पहला पाइप और दूसरा पाइप नौटंकी किया है। पहला पाइप क्या नौटंकी किया है और दूसरा पाइप, सर ये दोनों पाइप पहला घंटा अपने ओरिजिनल क्षमता का 1/12 क्षमता का प्रयोग किया, दूसरा घंटा 1/9 क्षमता का, तीसरा घंटा 1/6 क्षमता का, चौथा घंटा 1/4 क्षमता का, और 5वें घंटे इसने अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/3 क्षमता से टंकी को भरा है। क्या कोई दिक्कत है, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर वही बात बोलता हूं कि भैया आप ए और बी की क्षमता को कौन सा क्षमता मानिएगा, ए की क्षमता को, जिसका 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 करना आसान होगा। तो कहिएगा सर उसका क्षमता ना 12, 9, 6, 4, 3 इन सब से कटने वाली नंबर मानेंगे। तो भैया आप ही बताइए, इन सब से कटने वाली नंबर क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा, और इन सब का एलसीएम क्या, 36। तो इन सब का एलसीएम 36 है, तो हम कुछ नहीं करने जाएंगे, हम ए की क्षमता को 36 मान लेंगे, ए की क्षमता को 36 मान लेंगे। क्या कोई कष्ट है, कहिएगा कोई कष्ट नहीं है। तो सर आपको अब क्या करना है, पूरे टंकी की क्षमता देखना है। तो कहिएगा सर कैसे क्षमता देखें, तो ये देखिए, ए 36 की क्षमता से, तो ए की क्षमता आप 36 माने हैं, और आपको पता है कि ए अकेला 2 घंटा में टंकी को भरता है। कितना घंटा में, 2 घंटा में। तो भैया 36 की क्षमता से अगर कोई पूरा टंकी 2 घंटा में भरता है, तो क्षमता मतलब क्या, 1 घंटा का काम। तो 1 घंटा में 36 भरे और 2 घंटा में पूरा भर दे, है ना, इसका मतलब टंकी की क्षमता क्या होगा, तो सर 1 घंटा में 36 और 2 घंटा में पूरा, यानी 36 दूना 72, मतलब उस टंकी में 72 पानी अटता है। इसमें आपको कोई दाग नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि सर एक पहला पाइप और दूसरा पाइप 5 घंटे तक नौटंकी किया है, तो आप यही देखिएगा कि लास्ट में जब तीनों को एक साथ चलाया गया है तो 5 ही घंटा तक चलाया गया है। तो आप बस ये देख लीजिए कि 5 घंटा में हुआ क्या। तो कहिएगा सर ए पहला घंटा, सुनिएगा, पहला घंटा अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/12 क्षमता से, तो 36 का 1/12 यानी 3, 36 का 1/9 यानी 4, 36 का 1/6 यानी 6, 36 का 1/4 यानी कि 9, और 36 का 1/3 यानी कि 12। मेरे मित्र मैं कहता हूं कि ये तीनों की क्षमता को आप ऐड कर दो। आप जैसे ही सुनो दोस्त,
ए अपनी क्षमता, पहला घंटा अपनी क्षमता के 1/12 से, दूसरा घंटा अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/9 क्षमता से, तीसरा घंटा अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/6 क्षमता से, चौथा घंटा अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/4 क्षमता से, और पांचवें घंटे अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/3 क्षमता से ये क्या किया है, टंकी को भरा है। तो देखिए आखिर ये 5 घंटा में कितना भर पाया सर, 5 घंटा में 34 भर पाया। तो मैं पूछता हूं कि मेरे मित्र ए जब 5 घंटा चला है तो 5 घंटा में 34 भर पाया है। तो बताइए अगर बी 5 घंटा मेरे मित्र चला होगा तो ये कितना भरेगा। तो सर बी अगर 5 घंटा चलेगा ना तो बी की क्षमता ए की आधी है, तब तो 5 घंटा में ए जितना भरेगा बी उसका आधा भरेगा। यस और नो? यस। तो अब आप कहने जाएंगे कि सर देखिए ना 5 घंटा में ए और बी दोनों मिलकर कितना भरा है, 51 भरा है। जबकि आपको पता है कि सर ए और बी के साथ जब एक निकासी पाइप टंकी को भरता है तो ए और बी तो नौटंकी करके भरता है, लेकिन निकासी पाइप एकदम मेरे मित्र अस्थिर गति से चल रहा है। ठीक देख रहे हैं, अस्थिर गति से चल रहा है। कहता है ए और बी के साथ जब निकासी पाइप सी चलता है तो मेरे मित्र 5 घंटा में, है ना, 5 घंटा में क्या कह रहा है कि एक साथ चलता है तो 5 घंटा में आधी खाली टंकी को भरता है। समझिएगा सवाल को अच्छे से। यदि दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को अस्थिर गति से खाली करती है एक साथ चले, यानी दोनों भरने वाला और एक खाली करने वाला एक साथ चले, तो आधी खाली टंकी 5 घंटे में भरेगी। यानी तीनों जब ये एक साथ चलता है तो 5 घंटा में आधा खाली टंकी भरता है। तो बोलिए पूरा टंकी की क्षमता है 72, अब 72 ना भर के कितना भरता है, आधा। तो 72 का आधा कितना भरेगा, 36 भरेगा। तो फिर वही कहानी कहिएगा कि सर ए और बी दोनों मिलकर 5 घंटा चला तो 51 भरा, ए बी सी तीनों एक साथ चला तो 5 घंटा में 36 ही भरा। तो आखिर सर ये 15 कम क्यों भरा, 15 कम इसलिए भरा क्योंकि ए का काम भरने का है, बी का काम खाली भरने का है, लेकिन सी का काम खाली करने का है। तो भैया ए और बी मिलकर 5 घंटा में 51 भरा है, लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर 5 घंटा में 36 भरा है। तो आखिर ये 15 कम क्यों भरा, क्योंकि 15 सी ने खाली किया है। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो भैया 15 खाली किया है 5 घंटे में, यानी हर घंटे 3 खाली करता होगा, और हर घंटे जितना खाली करेगा वही मेरे मित्र क्या है, क्षमता। किसका, निकासी नल सी का क्षमता है। अब आपको सोचने की जरूरत क्या है। आप कहिएगा सर क्यों नहीं सोचना है, मुझे क्यों नहीं सोचना है, अब आप ये बताइए ना क्यों नहीं सोचना है। सर आपको सोचना इसलिए कुछ नहीं है, ठीक है, आपको सोचना इसलिए कुछ नहीं है कि जिसके द्वारा टंकी खाली करवाना चाहते हैं आपको वो उसकी क्षमता मालूम है। तो देखिए टंकी, पूरे टंकी में पानी भरा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोला, भरे हुए टंकी को खाली करेगा कौन, निकासी नल। ठीक है, खाली करने वाला पाइप को चलाया जाए तो इससे भरे हुए टंकी कितने देर में खाली होंगे। तो बोलिए टंकी भरा हुआ है मतलब उसमें कितना पानी है, 72, और सी खाली करेगा तो सी 1 घंटा में कितना खाली करता है, 3। तो बोलिए कितना समय लगेगा, तो सर इसको 24 घंटे का समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 24। और अब आते हैं अंतिम सवाल की ओर। मेरे मित्र आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मास्टर जी तो क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, सब कुछ सेम हो रहा है। मेरे मित्र आप देखिए एक लॉजिक दिखाता हूं कि ये क्या लॉजिक। सर लॉजिक हम ये दिखा रहे हैं कि 5 घंटा तक नौटंकी किया है, तो देखिए तीनों को जब एक साथ चलाया है तो 5 घंटा चलाया है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए 5 घंटा तक नौटंकी हुआ है तो तीनों को एक साथ चलाया है तो 5 घंटा चलाया है। अब जरा यहां देखिएगा तीसरा, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए और ये क्या है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कहिए क्या, इस क्वेश्चन में खासियत देखिएगा, कहिए क्या। सर तीनों को एक साथ चलाया जा रहा है तो 10 घंटे चलाया जा रहा है, इसका मतलब है ये तय है कि नौटंकी 10 घंटा तक हुआ होगा। देखिए कैसे नौटंकी 10 घंटा तक होता है। कह रहा है एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब है कि पाइप ए पूरी क्षमता से काम करे तो 2 घंटे में टंकी को भर देगा, लेकिन करे तब तो आगे पढ़िए। कह रहा है हालांकि पहले 2 घंटे के दौरान, लीजिए अभी से पहला क्वेश्चन में 1 घंटा नौटंकी होता था, अब यहां 2 घंटा नौटंकी होगा। क्या, तो पहले 2 घंटे के दौरान, पहला 2 घंटा तक अपनी क्षमता के 1/12 क्षमता का प्रयोग करेगा, दूसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता के 9वें भाग का प्रयोग करेगा,
तीसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता के छठे भाग का प्रयोग करेगा, चौथे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/4 क्षमता का प्रयोग करेगा और पांचवें 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता के 1/3 क्षमता का प्रयोग करेगा। यानी क्या, अब 1/12 क्षमता का प्रयोग 1 घंटा के लिए नहीं 2 घंटा के लिए कर रहा है, 1/9 क्षमता का प्रयोग 1 घंटा के लिए नहीं 2 घंटा के लिए कर रहा है, 1/6 क्षमता का प्रयोग 1 घंटा के लिए नहीं 2 घंटा के लिए कर रहा है, 1/3 क्षमता का प्रयोग 1 घंटा के लिए नहीं 2 घंटा के लिए कर रहा है। यानी हर नौटंकी अब 2-2 घंटे के लिए हो रहा है। तो भैया 2-2 घंटे की नौटंकी 5 बार हुई है तो 10 घंटे की नौटंकी हो गया ना? कहेंगे हाँ सर। तब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक दूसरा पाइप, मतलब एक पाइप भी है जो इसी प्रकार का वो भी प्रदर्शन दर्शाता है, लेकिन अगर यह पाइप भी पूरी रफ्तार से भरे तो 4 घंटे में टंकी को भर देगा। ले भैया, वो 2 घंटा में भर देगा पूरी अवकाश से भरे तो, और ये 4 घंटा में भर देगा पूरी अवकाश से भरे तो। ए और बी की कहानी जान गए, दोनों भरने वाला है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि सर एक ड्रेन पाइप का मतलब खाली करने वाला पाइप, एक ड्रेन पाइप भी है जो एक नियत दर से टंकी से पानी बाहर निकालता है। यानी ड्रेन पाइप अपनी क्षमता के साथ कोई नौटंकी नहीं करता है, वो आराम आराम से एक ही गति के साथ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ पानी को टंकी से बाहर निकालता है। और फिर कहा कि सर अगर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को मतलब पूरे टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है। यानी तीनों एक साथ चले तो 10 घंटे में भरा जा सकता है। सर अगर अन्य 2 पाइप मतलब ए और बी बंद रहे तो ड्रेन पाइप कितने घंटे में टंकी को खाली कर देगा? फिर वही बात, खाली निकासी नल पूरे टंकी को कितने देर में खाली करेगा? आइए गर्दा उड़ा देते हैं। क्या गर्दा उड़ाएंगे? तो पहले तो आप ए और बी के बारे में सोचिए, इसकी क्षमता के बारे में। सर ए और बी टंकी को भरने में क्या टाइम ले रहा है? नौटंकी तो दोनों सेम कर रहा है। तो देखिए ए पूरी क्षमता से करे तो 2 घंटा में भर देगा और बी पूरी क्षमता से करे तो 4 घंटे में भर देगा। यानी टाइम का रेशियो हो गया 1:2। तो क्षमता का रेशियो क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। ताकि समय के इनवर्स रेशियो में क्या होता है? क्षमता। और हमें यहाँ समय से कोई मतलब है नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से समय को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है सर, अब आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, हम सबसे पहले टंकी की क्षमता देखने जा रहे हैं। हमें पता है कि पहला पाइप और दूसरा पाइप दोनों क्या किया है? सेम काम किया है। पहला 2 घंटा के लिए अपनी ओरिजिनल क्षमता के 1/12 क्षमता का प्रयोग किया है, अगला 2 घंटा के लिए 1/9 क्षमता का प्रयोग किया है, अगला 2 घंटा के लिए 1/6 क्षमता का प्रयोग किया है, अगला 2 घंटा के लिए 1/4 क्षमता का प्रयोग किया है और अगला 2 घंटा के लिए 1/3 क्षमता का प्रयोग किया है। यस और नो? यस। सर तो फिर बताइए हमको, पहला पाइप ए और पाइप बी दोनों ने हर 2-2 घंटे के लिए, इससे पहले 2 क्वेश्चन में क्या था? हर 1-1 घंटे के लिए, लेकिन इसमें क्या है? 2-2 घंटे के लिए। तो ए और बी 2-2 घंटे के लिए अपनी क्षमता को इस तरह से प्रयोग किया है 10 घंटे तक। तो एक बात पूछें, क्या सर ए की क्षमता बी से डबल है तो हम यहाँ पर ए की क्षमता को क्या मान लें? ए की क्षमता को हम क्या मान लें? फिर वही बात, ए की क्षमता को ऐसा मानिए जिसका ये सब करना आसान रहेगा। तो ये सब करना आसान रहे वो वैल्यू क्या होगा? तो वो वैल्यू इन सब का एलसीएम होगा। तो तुरंत से मेरे मित्र इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम हो जाएगा 36। यानी हम ए की क्षमता को मान लिए 36। ठीक है, और आपको पता है कि ए यानी पहला पाइप पूरी गति से काम करेगा तो टंकी को 2 घंटे में भर देगा। तो जरा सोचिए, जिसकी क्षमता 36 है और 2 घंटा में टंकी को भर दे, इसका मतलब टंकी की औकात क्या रहा होगा? तो बोलेंगे सर 36 की क्षमता से 2 घंटा में भरेगा, यानी टंकी की क्षमता क्या रहा होगा? 72 रहा होगा। यानी उस टंकी में 72 पानी अटता है और इसी को खाली करना चाहता है निकासी नल। तो अब क्या निकासी नल की क्षमता ही जानना है ना? सेम ऑपरेशन करिए, देखिए बताता हूं क्या। बोलिए, ए जिसकी क्षमता है 36, अगर वो 1 घंटा में, सॉरी 1 नहीं अब 2 घंटा बोलिएगा, वो अब जो भी नौटंकी कर रहा है 2 घंटे के लिए कर रहा है। ठीक है, तो बोलिए पहला 2 घंटा के दौरान अगर वो अपनी ओरिजिनल क्षमता से 1/12 क्षमता का प्रयोग करेगा तो कितना भर पाएगा? तो सोचिए, अगर 1 घंटा के लिए नौटंकी करता तो 36 का 1/12 3 भरता, लेकिन नौटंकी किया 2 घंटा तो 3 दूनी 6 भरेगा। फिर देखिए अगला 2 घंटा अपनी ओरिजिनल क्षमता के 1/9 क्षमता का प्रयोग किया है। तो भैया 1 घंटा के लिए अगर ओरिजिनल क्षमता के 1/9 का प्रयोग करता तो 36 का 1/9 4 भरता, लेकिन नौटंकी 2 घंटा हुआ है तो 4 दूनी 8 भरेगा। ठीक है,
अगला 2 घंटा, तो तीसरे 2 घंटा में अपने ओरिजिनल क्षमता के 1/6 क्षमता का प्रयोग किया है। अगर 1 घंटा के लिए ओरिजिनल क्षमता के 1/6 क्षमता का प्रयोग करता तो 36 का 1/6 6, 1 घंटा में 6 भरता, लेकिन 1/6 नौटंकी 2 घंटा के लिए हुआ है, तो 6 दूनी कितना भरेगा 12। फिर देखिए अगला 2 घंटा के लिए ओरिजिनल क्षमता के 1/4 क्षमता का प्रयोग किया है, तो 36 का 1/4 9, तो 9 भरेगा 1 घंटा में, तो 2 घंटा में कितना 18 भरेगा, 2 घंटा में कितना 18 भरेगा। ठीक उसी तरह से 36 का 1/3 12, 1 घंटा में 12, लेकिन नौटंकी हुआ है 2 घंटा तक, तो 12 दूनी कितना 24 भरेगा। तो मेरे मित्र क्या है कि ओरिजिनल क्षमता के 1/12 क्षमता का प्रयोग 2 घंटा के लिए हुआ है। 1 घंटे के लिए होता तो 36 का 1/12 3, लेकिन 2 घंटे के लिए हुआ है तो 6 भरेगा। ठीक है, उसी तरह से 36 के 1/9 क्षमता का प्रयोग 1 घंटे के लिए होता तो 4 भरता, लेकिन 2 घंटे के लिए हुआ है तो 8 भरेगा। इसी तरह से मेरे मित्र 2-2 घंटे के लिए नौटंकी हुआ है, तो पहला 2 घंटा में 6 भराया, अगला 2 घंटा में 8 भराएगा, अगला 2 घंटा में 12 भराएगा, अगला 2 घंटा में 18, अगला 2 घंटा में 24। मैं चाहूंगा कि आप इन सबको जोड़ दीजिए। अगर इन सबको मेरे मित्र आप जोड़ने जाएंगे तो आपको 24 दूना कितना नजर आएगा मेरे मित्र, 24 दूना 78 नजर आएगा। जरा जोड़ के देख लीजिए तो 24, 24 18 42, 42 और 12 54 हो जाएगा, 54 और 8 कितना 62, 62 और 6 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे मित्र 68, जोड़ेंगे ठीक से 68 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि सर ए है ना, ए की बात यदि हम करें मेरे मित्र, सुनो, ए की बात करें तो जरा ये बताइए तो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा यानी 10 घंटा। ए 10 घंटा में भरा है तो कितना भरा है 68 भरा है। ठीक है, अगर बी 10 घंटा भरेगा तो कितना भरेगा सर, सुनिए 2 घंटा में 68, तो 1 घंटा सुनिएगा ए 10 घंटा में 68, तो बी 10 घंटा में कितना, तो पता है बी की चाल ए की आधी है, तो भैया ए 68 भरेगा तो बी उससे आधा 34 भरेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 102। तो आपको पता चल गया कि ए और बी 10 घंटा अगर चले तो 102 भरेगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि जब ए बी के साथ सी भी चलेगा तो मेरे मित्र ये 10 घंटा में क्या हो रहा है, तो सर 10 घंटा में जब तीनों एक साथ चल रहा है तो 10 घंटा में पूरा भरा रहा है, तो पूरा भरा रहा है मतलब कितना भरा रहा है, तो टंकी की क्षमता 72 है, तो 10 घंटा में 72 भरा रहा है। फिर लगा 440 वोल्ट का झटका। कहेगा क्यों, अरे इसलिए झटका लगेगा कि जब ए और बी मिलकर 10 घंटा में 102 भरेगा, तो फिर ए और बी के रहते हुए 10 घंटा में 72 क्यों भराएगा, तो सर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों भरने वाला है, यहाँ दोनों भरने वाला के साथ खाली करने वाला है, तो खालियो करेगा ना, तो ए और बी भरेगा और सी खाली करेगा। सर ए और बी 10 घंटा में भरा तो यहां भी 102 ही होगा, लेकिन सी कुछ खाली किया होगा जिसके कारण 72 ही भरता नजर आ रहा है। तो बोलिए सर निकासी नल के कारण जितना भराना चाहिए उससे कितना कम भरता नजर आ रहा है, तो सर ए बी के साथ सी रहने पर ए बी द्वारा जितना भरता है उससे कितना कम भरता नजर आ रहा है, 30 कम भरता नजर आ रहा है। तो 30 कम भरता नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस 10 घंटा में सी यही 30 खाली किया होगा। तो सी ने 10 घंटा में 30 खाली किया, 10 घंटा में 30 खाली किया, तो बोलिए 1 घंटा में कितना खाली करेगा 3, है ना, यानी 3 खाली करेगा प्रति घंटा। एक बार फिर से मेरे मित्र सी की क्षमता कितना हो गया, सी की क्षमता हो गया 3। तो अब आपको सोचना क्या है, सी इसी क्षमता से पूरा टंकी खाली करना चाहता है। तो मेरे मित्र मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए कि सी को खाली करना है टोटल टंकी, तो टोटल टंकी की क्षमता क्या है 72, और सी 1 घंटा में 3 खाली करता है, तो 72 खाली करने में कितना घंटा लेगा, 24 घंटा लेगा। तो इस तरह से मेरे मित्र इस 3 मनहूस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, बाय बाय किया। तो मैं इस तरह का सीरीज मेरे मित्र लाता रहूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, लेकिन अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन का आप छोटा छोटा सा वीडियो बनाइए जिससे कि हमारा कल्याण हो। आपकी कल्याण के लिए अपना गुरुकुल, हम सब का गुरुकुल, आप सबका गुरुकुल सदैव तत्पर रहेगा। एक बात और कह देता हूं कि अपना गुरुकुल का ऐप आ चुका है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है। वहां पर तरह तरह के आपके हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से बैच आएंगे
और टारगेट बैच का जो फ्री बैच हमने पहले ही बताया है उसका पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।